Now in graphing we are finally going to see this concept जब हमारा y पे मॉड आ जाता है। x पे तो मॉड हमने लगते हुए देखा है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और अगर y पे आ जाएगा मॉड तो क्या चेंजेस होंगे फंक्शन में, ये हम देखने जा रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अगेन। अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, आप इसको सोचिए कि मॉड ऑफ वाई डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। अगर एफ एक्स किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव आ गया डैट मीन्स आप इस पॉइंट पे फोकस करें, ये वाला पार्ट जो एक्स एक्सेस के नीचे जा रहा है, यहाँ पे एफ एक्स जो आपको आउटपुट दे रहा है वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, तो ये हमारे लिए इरेलीवेंट है। डैट मीन्स बिकॉज मॉड ऑफ वाई हमेशा पॉजिटिव होगा तो इस पार्ट को तो हम डेफिनेटली हटा देंगे, इस पार्ट को आप डेफिनेटली हटा दोगे और जो पार्ट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है उसकी हम मिरर इमेज बना देंगे। तो ये ग्राफ होगा मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स का, राइट। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से अगेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं मॉड ऑफ y इक्वल टू दिस। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड फर्स्ट द ग्राफ ऑफ दिस। आप इसका ग्राफ जानते हो, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है x माइनस 1 और अगला है x माइनस 3। डेफिनेटली इसका ग्राफ जो है वो 1 और 3 पे इंटरसेक्ट करता हुआ कुछ ऐसा बनता है, राइट। इट्स अ अपवर्ड पैराबोला। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जस्ट लिसन इट अगेन। मैंने कहा कि जब ये फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है, यानी कि 1 और 3 के बीच में ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस पार्ट, हम इस पार्ट को गैप कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट हम डेफिनेटली वैसे ही बनाएंगे जैसे बना हुआ है, यानी कि 1 के पहले और 3 के बाद जो पार्ट है वो डेफिनेटली वैसे ही बनेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ दिस। इसकी मिरर इमेज आपको बनानी है दिस वे, इट्स द ग्राफ। तो ये है कंप्लीट ग्राफ किसका, ये है ग्राफ इसका, राइट। तो 1 के पहले डेफिनेटली बनेगा और 3 के बाद ये ग्राफ बनने वाला है। अगेन लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि y पे जो है वो मॉड लगा हुआ है। सो द फंक्शन इज मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। सो वी नो व्हाट इज़ अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम डेफिनेटली जानते हैं इस तरह का होता है। अब हमने जो कहा उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट, और इस पार्ट की भी मिरर इमेज बना देंगे। इस तरह से इस पार्ट की मिरर इमेज बनेगी और नीचे वाला पार्ट हमारा गायब हो जाएगा। तो इन टोटल अगर हम ग्राफ को बना के यहाँ पे देखते हैं तो 0 to पाई तो ये बनेगा और उसके बाद ये 2 पाई से 3 पाई के बीच में बनेगा। आप इसका रीज़न बहुत स्ट्रेट अवे समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि आप 0 to पाई की बात करेंगे अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और उसी पार्ट में इसका ग्राफ ड्रॉ हुआ है, इन दोनों पार्ट में ये नेगेटिव वैल्यूज़ देता है, यानी कि पाई और 2 पाई के बीच में आप देख पा रहे हैं जब साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आपको कोई भी पार्ट इस ग्राफ का नहीं मिलेगा। तो यही ध्यान रखना है, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसको, डैट मीन्स इस केस में देखिए इसको गैप कर दिया है, उसको गैप कर देना है, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर था उसकी हमें मिरर इमेज बना लेनी है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन। ये है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आप ग्राफ जानते हो, इट इज़ दिस वन, ये है इसका ग्राफ। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है mod of y is equal to fractional part of x, you can pause this video और एक बार आप खुद ट्राई करके देखें क्या बनेगा। जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग डेफिनेटली इरेज करने वाले हैं और जो ऊपर बना है उसी की मिरर इमेज। तो यहाँ पे नीचे तो कुछ बना नहीं है, आप देख पा रहे हो, तो इसे की हम मिरर इमेज बना देंगे। सिंपली दिस इज़ द मिरर इमेज और ये कंप्लीट इसका ग्राफ हम बना सकते हैं।
इट्स अ वेरी इजी वन, सिंपली समझिए सारी टेक्निक्स को। नाउ लेट अस कंबाइन बोथ द थिंग्स। अभी आपने ग्राफ बनाया था ई रेस पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ का मॉड, जब आपने बनाया था तो इसका ग्राफ आपने बनाया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से इसका ग्राफ था, राइट। तो अभी इसका ग्राफ हमने बना चुके हैं। अब अगर हमें ग्राफ बनाना हो इस फंक्शन का, यानी कि y पे भी मॉड अगर लग जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, अब आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे भी इसी की मिरर इमेज बनने वाली है। सो दिस इज़ द कंबाइंड ग्राफ ऑफ दिस। इसमें x पे भी मॉड लगा है, y पे भी मॉड लगा है और पूरे फंक्शन के बाहर भी मॉड लगा हुआ है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए। सो वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ log x और मॉड भी लगा के भी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, एंड वी नो दिस वाज द ग्राफ। और इस पार्ट की जो नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज बनी थी, तो ये इसका ग्राफ था। अब अगर यहाँ पे फिर मॉड लग जाता है तो ग्राफ क्या होगा, तो डेफिनेटली हम समझ पा रहे हैं कि इसकी भी मिरर इमेज हमारी नीचे बन जाएगी। सो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अगर y पे मॉड लगा है। ये बहुत क्रूशल है और आसान है, मतलब आप इसको बहुत मुश्किल भरा ना देखें, बहुत आसानी से इसको आप टैकल कर सकते हो। फाइनली द लास्ट एग्जाम्पल ऑन दिस इज़ द लास्ट वन। इसमें अगेन हम लेने वाले हैं दोनों पे मॉड, और क्वेश्चन ये है, वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ अर्लियर, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इट वॉज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इस पे लगा हुआ था मॉड। तो इसका ग्राफ हमने बनाया हुआ था कुछ ऐसा था, ये है 1 और ये है 2। अब अगर यहाँ पे भी y पे मॉड लग जाता है तो डेफिनेटली ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, इसकी भी मिरर इमेज बन जाएगी, एंड दिस इज़ ऑल वी हैव ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। Although you will see many applications of graphing बहुत जगह काम आती है, आप कैलकुलस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, डैट इज़ अ सॉल्विंग इक्वेशन। जब दो डिफरेंट तरह की इक्वेशंस होती हैं, अगर एक इक्वेशन में अलग फंक्शन है f(x) और दूसरी तरफ एक दूसरा तरह का फंक्शन है, तो नॉर्मल तरीके से इनकी सॉल्विंग पॉसिबल नहीं होती है, तो हम यहाँ पे ग्राफिंग टेक्निक्स को यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी डू बेसिकली, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f(x), अगेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू gx, और जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे दोनों ग्राफ के, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। The first simple example here is, you can see कि यहाँ पे आपको दो तरह की इक्वेशंस मिल रही हैं, दो तरह के फंक्शंस मिल रहे हैं बेसिकली। अगर हमसे कोई पूछता है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। ई रेस पर एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। ऐसे ही हम log x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस पार्ट का, जिसमें कि बेस हमारा 1 से छोटा है। तो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी डेफिनेटली दिस वन, कटिंग द x एक्सिस एट 1। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे दोनों जो है वो सेम आउटपुट देंगे। तो ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो this is the intersecting point and this is the solution. So this equation will have only and only one solution. Although you won't be able to find out the exact value of this through this method, but you will be able to know what are the number of solutions. Solution कितने होंगे ये हम बहुत आसानी से इसमें निकाल पाएंगे। Let us see one more example here. It is mod of sin x equal to log of mod x base 6।
तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल तय है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा, तो जितने सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 0 के लिए मिलेंगे वो लेस देन 0 के लिए भी मिलेंगे हमें। तो पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है मॉड ऑफ साइन x का, आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई एंड दिस इज़ 3 पाई। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका बेस बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, बेस है 6। बेस जब 6 है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 बनेगी 6 पे। तो अब हम ये बात कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। 2.2 इंटू पाई, डैट मीन्स दिस इज 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 लगभग यहाँ पे है। यहाँ पे लॉग जो है वो अपनी 1 वैल्यू देगा। ये बहुत गलती होती है ग्राफ ड्रॉ करने में, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुने इस बात को, क्योंकि साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है और लॉग जो है वो 1 कहाँ पे बन रहा है ये जानना ज़रूरी है। तो तभी हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बहुत आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। अब इसके बाद कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज ये ओवरशूट कर जाएगा। यहाँ पे अपनी 1 वैल्यू दे चुका होगा 6 पे। इसके बाद अब अगर बेस आप और बड़ा कर देते तो ये बहुत बाद में जाके 1 वैल्यू देता, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और भी ज़्यादा हो सकते थे। अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बाद में जाके 1 देगा और इस तरफ भी आप देखेंगे कटता हुआ जाएगा, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, 3 हैं। तो 3 सॉल्यूशन होंगे फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेस देन 0 के लिए भी आप देखेंगे ऐसे ही ग्राफ बनेगा सिमेट्रिकली। तो टोटल सॉल्यूशंस जो हमें मिल जाएंगे वो मिलेंगे 6। सो 6 आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Now this is another example which we are going to take here. It is 2 raised to the power minus x equal to mod of sin x again. We want to calculate the number of solutions here. Mod of sin x, you know it well, this is the graph. Right, and what about this function? This function, you know, the graph is drawn in this way, इस तरह से इसका ग्राफ होता है और आप देखेंगे ये इन्फिनिटी तक आगे कट करता जाएगा। राइट, देयर इज़ नो लिमिटेशंस है। आप ग्राफ बनाएंगे, ये सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे इसके और ये सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट तक आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। Finally, coming to one more interesting one, it is fractional part of x equal to 1 by x. x is varying from 0 to 4, तो हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देखते हैं कितने आएंगे। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वी नो इट वेल, बहुत बार हम बना चुके हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। ये है ग्राफ इसका। सो वी आर going to draw the graph of y is equal to fractional part of x, that is left hand side. Just note these points, ये है हमारे पास points। अब हम बनाने जा रहे हैं 1 by x का ग्राफ। 1 by x का ग्राफ आप easily जानते हो बनाना। 1 by x definitely 0 पे infinite होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से बनाएंगे। 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, डैट मीन्स ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट से पास करेगा और इसके बाद ये कटिंग इसकी बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे कि अगेन ये इनफाइनाइट बार कट करने वाला है इसको, एज वी हैव सीन इन द लास्ट ग्राफ। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे, यहाँ भी होंगे, लेकिन हमें एक इंटरवल दिया गया है, वो इंटरवल है 0 to 4। तो 0 to 4 के बीच में हमारे पास लिमिटेड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। अच्छा, आप अगर इधर बनाना भी चाहेंगे x लेस देन 0 के लिए तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑल्दो इसने दिया हुआ है 0 to 4। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हमारे पास होने वाले हैं वो पहला ये है, ये नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो 1 है, विच इज़ हियर। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है। सेकंड डेफिनेटली ये होगा, थर्ड ये होगा,
एंड दिस विल बी द फोर्थ वन, बट हमें 4 तक जाना है, डेफिनेटली यहाँ तक जाना है, तो आई वॉन्ट बी काउंटिंग दिस, तो 4 के बाद हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, तो फाइनली वी हैव 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सो दिस इज़ द वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिंग। और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं और हम लोग आगे कमिंग चैप्टर्स में देखेंगे, कैलकुलस वगैरह में देखेंगे, क्वाड्रेटिक में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ वी हैव एडिक्वेट नॉलेज व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ग्राफिंग। हम बहुत आसानी से ग्राफिंग को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें प्ले कर सकते हैं और इस तरह के एप्लीकेशंस को हम लोग देंगे। ग्राफिंग पे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आता कि आप ग्राफ बनाओ, बट हमें देखना है कि ग्राफ बनाने की कब ज़रूरत है और कब हम उसको अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं।